हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नायरा कट अस्तर वाले सूट की कैसे कटिंग करते हैं। तो ये नायरा कट मैं बनाऊंगी, इसमें कटिंग करूंगी, वो भी अस्तर वाला है। तो ये मैंने जॉर्जेट अलग ले लिया है और ये अस्तर अलग ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। ये मैंने जॉर्जेट जो लिया है वो मैं 6 मीटर लेकर आई थी, इसी में मैं इस प्लाजो ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें कुर्ती निकालूंगी। तो जिसके लिए मैंने ये नायरा कट बनाया है वो मेरी मौसी की लड़की थी, मतलब खाला की लड़की थी। तो उसके लिए मैंने बनाया था। ये वो ज़्यादा नहीं, 21-22 साल की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कपड़ा लेकर के बना सकते हैं, जितने भी उम्र की है। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ही ले आई थी। अगर बच जाएगा तो कुछ और भी बन जाएगा। तो ये अस्तर को साइड हटा देती हूँ। और अब जो जॉर्जेट है उसको खोल करके डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से मैं इसको खोल करके डबल फोल्ड करूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको खोल करके बिछा लेती हूँ सबसे पहले। तो पहले इस तरीके से सिंगल बिछाना है, फिर उसके बाद इस तरीके से डबल करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद एक डबल करने के बाद एक और बार डबल करेंगे। तो पहले ही मैं एक डबल करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये एक बार डबल कर लिया है, तो एक और बार मतलब 4 फोल्ड हो गया ये कपड़ा मेरा। तो इसी तरीके से कर लेना है। लंबाई में अगर आप करते हैं तो ये जो मतलब जो झोल वोल होती है वो नहीं आएगी इसमें। अगर आप चौड़ाई में करते हैं तो उसमें झोल आ जाती है और फिर तिरछा भी भागता है। तो इसीलिए लंबाई में हमेशा कपड़ा फोल्ड करना है, जिससे कि आपके कपड़े में झोल वोल ना आए। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये 4 फोल्ड है कपड़ा मेरा। तो इस तरीके से करने के बाद सबसे पहले ऊपर की कोटी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी ऊपर की कोटी थी वो बनने के बाद मतलब 13 इंच की ली थी, और फिर इसमें मार्जिन ले लिया था 1.5 इंच का। तो 14.5 इंच का मैंने फुल लेंथ ली थी कोटी की। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। कम मतलब जो हमारी कमर होती है वहाँ तक हमारी कोटी आएगी। तो इसीलिए मैंने ये 13 इंच निशान लगा दिया है पहले, फिर उसके बाद 1.5 इंच का निशान लगा दिया। 1.5 इंच मार्जिन, आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से, एक और आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप। तो इसीलिए मैंने 1.5 इंच लिया था। फिर उसके बाद ऊपर जो शोल्डर पे निशान है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने शोल्डर लिए हैं वो 6 इंच के शोल्डर लिए हैं। आप बच्चा है तो आप कम शोल्डर लें, और ज़्यादा हेल्दी है तो आप ज़्यादा शोल्डर 6.5 या 7 भी ले सकते हैं। तो इसके जो आर्मोल है वो हमने 6.5 लेना है। शोल्डर से आर्मोल आधा इंच एक्स्ट्रा ही जाता है, तो इसीलिए 6.5 लेना है आपको। और इस तरीके से सीधी लाइन खींच देनी है, जिस तरीके से खींची है। और जो आर्मोल है वहीं से जस्ट वहीं से आपको चेस्ट का निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने चेस्ट लिया है वो 8.5 इंच का चेस्ट लिया है। और फिर जो हमने निशान लगाया था लंबाई में, वहीं से हमने कमर का निशान लगाना है, क्योंकि कमर तक हमारी कोटी रहेगी। तो कमर का निशान जो मैंने लगाया है वो मैंने 7.5 इंच का लगाया है। थोड़ा ढीला ये अच्छा लगेगा। और ज़्यादा फिटिंग का मतलब फिर नायरा कट लगता नहीं है कि ज़्यादा फिटिंग में फिर नायरा कट की जो वो घेर वेर भी नहीं आता। फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे दोनों तरफ से। तो ये 1.5 इंच का दोनों तरफ से मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमने गोलाई में निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो गोलाई करेंगे वो 1 इंच पर गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से मैं अच्छे से गोलाई कर दूंगी इसमें, इस तरीके से। ये गोलाई ज़रूर इम्पोर्टेंट होती है। ये गोलाई अगर अच्छे से नहीं होती है तो आपकी जो यहाँ साइड में है वो झोल झोल आने लगता है। इसे हम गोलाई करने के बाद जिस तरीके से मैंने निशान लगाया उसी तरीके से आप कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को भी कटिंग करनी है इसकी। तो अब ऊपर की कोटी की कटिंग हो गई है। तो इसी तरीके से आप लोगों को कर लेनी है। अब यहाँ जो ऊपर जो शोल्डर पे निशान है वो 1/2 इंच का हमने नीचे की तरफ निशान लगा, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है 1/2 इंच पर। तो ये हो गया है। अब इसके बाद इसको साइड में रख देते हैं। जो नीचे का हमने जो घेरा लेना है उसका निशान लगाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो सीधा सीधा ही रहेगा। और चुन्नट डलने के बाद ही वो हो जाता है जो भी है। अब जो मेरी कोटी का निशान था वो इसको इंची टेप को ऊपर रखने के मतलब जो कोटी मैंने जितने इंच की ली थी, 13 इंच की मैंने कोटी ली थी, तो उसके ऊपर 13 इंच हटा करके फिर हमने फुल लेंथ निशान लगा देना है। तो यहाँ पर जो मैंने फुल लेंथ ली थी वो 42 इंच की ली थी। 42-43 आप रख सकते हैं। तो मैंने 42 इंच की ली थी, फिर डबल फोल्ड किया है मैंने कपड़े को, आप देख सकते हैं। फिर 42 इंच पर निशान लगा दिया है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्ड होने, आधा फोल्ड होने के लिए, आधा ऊपर फोल्ड होने के लिए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद
इसी तरीके से कटिंग कर देनी है पूरे पर। तो ये मैंने ये सिर्फ एक पार्ट है, मतलब आगे का पार्ट है ये, तो ये एक पार्ट हो गया है। अब पीछे का पार्ट इसी तरीके से एक कपड़ा इसके ऊपर रख करके, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ये एक और जो डबल फोल्ड किया है जिस तरीके से पहले किया था, अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख लेंगे और लंबाई इसी के अकॉर्डिंग, मतलब निशान नहीं लगाना, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कटिंग कर दूंगी, डायरेक्ट ही कटिंग कर दूंगी। तो ये दोनों पार्ट निकल जाएंगे, मतलब आगे का भी और पीछे का भी। तो इसमें अच्छे से घेर आ जाएगा। आप अगर घेर कम चाहते हैं तो इसमें साइड में से हटा भी सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर दी है इसकी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने एक पार्ट मैंने आगे का लिया था, एक पीछे का लिया था, ये कटिंग हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बचा है इसमें से मैं बाजू निकालूंगी। तो इस तरीके से मैं 4 फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं। फिर उसके बाद बाजू की लेंथ लेनी है। मैंने यहाँ पर बाजू की जो लेंथ है वो 15 इंच की ली थी, 2 इंच का मार्जिन लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग बाजू की लेंथ रख सकते हैं। अगर स्लीवलेस बनाना है तो वो भी अच्छा लगेगा इसमें, लेकिन मैंने इसमें बाजू निकाली हुई है। तो यहाँ पर हमने जो गोलाई है वो 6 इंच का निशान लगाया, गोलाई में मार्जिन के साथ लगाया मैंने गोलाई का निशान। अब इस तरीके से इसके ऊपर हमने चेस्ट का निशान लगाना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाना होता है। तो मैंने 8.5 इंच का चेस्ट लिया था और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेना है। और फिर उसके बाद वहीं से हमने नीचे की तरफ लंबाई में हमने 2 इंच का निशान लगाना है। तो ये देख सकते हैं मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, और फिर 2 इंच का जो निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हमने गोलाई करनी है। फिर उसके बाद मिला देना है आपस में और कटिंग कर देनी है इसकी बाजू की। तो ये देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो गई है। बिल्कुल इजी मेथड था इसका भी कटिंग करने का। तो ये दोनों कटिंग करके मैंने तैयार कर लिया है, मतलब तीनों की पार्ट कटिंग हो गई, बाजू भी, ऊपर की कोटी भी और नीचे का घेरा भी। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, और इसका स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।